अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7th 7वीं जमात के सभी तलबा का खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स जो है आपको जो है यहाँ पर बतला रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आपका क्वेश्चन पेपर आप सामने रखें। देखिए, टोटल 20 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। इसके अंदर सभी चीज़ें हमारे को समझना है और लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, लिसन द पैसेज केयरफुली एंड राइट इन योर कॉपी। टीचर फैसिलिटर शुड टेक एनी 3 or 4 lines from an unvisible bench lesson and dictate to the students। डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में लिसन एंड राइट कौन सी एक्टिविटी है इसके अंदर? सुनिए और लिखिए। जिस तरीके से हमारे उर्दू में ज़बानी इमला कहते हैं टीचर्स, उसी तरीके से इंग्लिश में भी डिक्टेशन होता है। यहाँ पर मैं आपको एक 4-5 लाइन का जो है एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप खुद से लिखें। सुनकर लिखना है आपको, सुनकर लिखें और जैसा लिखना है लिखें। उसमें अगर कुछ मिस्टेक भी होती है तो होने दें, ताकि आपको डिक्टेशन आप कहाँ तक सही करते हैं उस बात का इससे जो है पता चलेगा। चलिए, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। द एलिफेंट इज अ वेरी बिग एनिमल, full stop. It has big legs and large ears, full stop. But its eyes are small, full stop. It has a long trunk and long white tusks, full stop. It has a small tail, full stop. The color of the elephant is grey। तो यहाँ पर मैंने 4 लाइन का एक छोटा सा पैराग्राफ आप लोगों के सामने पढ़ के बताया है। मेरे इस पैराग्राफ को आप सुनिए और आपके कॉपी में लिखिए। इसकी हेडिंग डालिए द एलिफेंट। एलिफेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिए हैं मैंने 4 लाइन में, वो आप लिखिए। और लिखकर जो भी आप आंसर शीट जमा कर रहे हैं उसमें पहला क्वेश्चन है। और आपके क्लास जो भी इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर हैं उनके पास ये पेपर सबमिट कीजिए। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ हम चलते हैं। यूज़ द गिवन एडजेक्टिव एंड डिस्क्राइब द एनी ट्री फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अगर आपके सराउंडिंग्स में, आपके आतराफ में कोई अगर ट्री है तो उसमें ये एडजेक्टिव आप लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने देखा है यहाँ पर है टॉल ट्री, टॉल ट्रीज़। हमारे स्कूल में टॉल ट्रीज़ हैं और उसके लीव्स कैसे हैं? शाइनी लीव्स हैं, चमकदार लीव्स हैं। सूरज की जब रोशनी पड़ती है तो वो चमकते हैं। उसके बाद है बिग ट्रंक, बड़े बड़े तने हैं उसके। ग्रीन ब्रांचेस, और उसके जो ब्रांचेस बड़े बड़े हैं। और कुछ ट्रीज़ को जो है ब्यूटीफुल फ्लावर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 नंबर के लिए है, यहाँ पर हमने टॉल, शाइनी, बिग, ग्रीन, ब्यूटीफुल और ओल्ड, ये जो है एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करके वर्ड्स बनाए हैं। ओल्ड ट्री उसके अंदर लास्ट हो सकता है।
क्योंकि एक जो ट्री है 10-20 साल से रहता है, इसलिए ओल्ड ट्री। टॉल ट्री, शाइनी लीव्स, बिग ट्रंक, ग्रीन ब्रांचेस, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ओल्ड ट्री। तो इस तरीके से यहाँ पर 2 नंबर के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके सामने रखे हैं। अब उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये जो है लैंग्वेज स्टडी का एक क्वेश्चन है जो 8, 9, 10 में भी है, वो यहाँ पर दिया गया है आपको प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर 3 रो दिए वाले हैं और हर रो में 5-5 वर्ड्स हैं, जैसा केज, सीक्रेट, बर्ड, हैप्पी, ट्रस्ट। अब इसको जो है आपको इसमें रखना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगाना है। पहला का क्या आएगा? बर्ड, केज, हैप्पी, सीक्रेट, ट्रस्ट। सेकंड है फर्स्ट, वाई, गुड, रिच, एडवाइस। उसमें क्या आएगा? एडवाइस, फर्स्ट, गुड, रिच एंड वाई। तीसरे में है सच एंड वेरी, गेट, विल। आंसर क्या आएगा उसका? एंड, गेट, सच, वेरी और विल। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स ये 3 नंबर के लिए है। तो यहाँ पर आपने देखा। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉल वर्ड हिडन इन द बिग वर्ड। यहाँ पर आपको क्या देखना है? यहाँ पर 4 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है इन कीपर, दूसरा है मर्चेंट, तीसरा है फॉरगेट और चौथा है फोरहेड। इसमें से छोटे छोटे वर्ड्स हमें बनाना है। इसमें से ही मैंने यहाँ पर बना है, देखिए। इन कीपर में इन, पाइन, ट्री का नाम है कीप और इनर। सेकंड में आयन, चैट, हैट और मैट। नेक्स्ट है गेट, गॉट, फॉर। चौथे में है हेड, फॉर, आर, रीड। तो इस तरीके से वर्ड्स बने हैं। ये एक्टिविटी लैंग्वेज स्टडी की है डियर स्टूडेंट्स। 8, 9, 10 में लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 भी और 4 भी। इसको हम यहाँ पर अगर पक्का करते हैं तो हमें 8, 9, 10 में आसानी होगी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखा कि मैंने एक एलिफेंट का एक 4 लाइन का पैराग्राफ आपके सामने पढ़ा है, आपने सुना और उसको आपको लिखना है ज़बानी बग़ैर देखे। सेकंड में हमने क्या देखा कि जो एडजेक्टिव्स हैं टॉल, शाइनी, बिग, ग्रीन, ब्यूटीफुल और ओल्ड, उसको इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे आपके जो सराउंडिंग में ट्रीज़ हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वो एडजेक्टिव वर्ड्स बनाए हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। उसके बाद हमने क्या देखा डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 में रीअरेंज एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको जमाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा हम डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर कि जो है एक वर्ड है उसमें से छोटे छोटे अल्फ़ाबेटिकल 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 4 वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स यहाँ पर हमने बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने यहाँ पर देखा है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है राइट एक्सपीरियंस ऑफ योर ऑनलाइन स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। 4 नंबर के लिए है। उन्हें बोला यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बयान करो। कौन सा एक्सपीरियंस बयान करो? कि जो आप कोविड-19 जो चल रहा है और उसके जो आपके ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वो क्लासेस में आप क्या महसूस करते हैं वो हमें करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने लिखा है माई एक्सपीरियंसेस ऑफ स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन आर। मेरे एक्सपीरियंस मैंने यहाँ पर बताए हैं नीचे। आप भी इसका स्क्रीनशॉट लें और वो पूरा जो है आप लिख के लें। पहला है वी गेट बोर्ड सिटिंग एट वन प्लेस। हमें घंटों से 1-1, 2-2 घंटे एक साथ क्लास करने के लिए एक जगह बैठना पड़ रहा, जो हमारे लिए बहुत बोर हो रहा। ड्यू टू स्मॉल स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन आवर आईज साइट हैव बिकम वीकर। इसमें मोबाइल का स्क्रीन छोटा रहता है जिसकी वजह से हमारी आँखों पर उसका असर पड़ रहा है। नेक्स्ट है वी आर नॉट इंजॉइंग स्कूलिंग एट ऑल।
स्कूल में जो एंजॉय करने को मिलता है वो हमें नहीं मिल रहा है, अब हम घर में ही हैं। वी आर गेटिंग होम वर्क ऑन ऑनलाइन टीचिंग, और हमें होमवर्क भी जो है ऑनलाइन टीचिंग पे ही मिल रहा है। वी आर मिसिंग आवर रेसेस एंड प्ले ग्राउंड, हमारे स्कूल में जो इंटरवल होता था, जो रेसेस होते थे, जो हम खेलते थे ग्राउंड पे वगैरह, हम सब वो यहाँ पर मिस कर रहे हैं। तो ये एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस यहाँ पे 5 पॉइंट में बयान किया गया है, और ये जो है टोटल 4 नंबर के लिए है। अब उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला उन्हें? जॉइन द वर्ड्स फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी टू मेक आइडियोमेटिक पेयर्स एंड राइट डाउन। यहाँ पर ग्रुप ए में कौन कौन से वर्ड्स दिया है देखिए। सन, साउथ, ब्लैक, ट्रायल, ब्रेड, हियर, टेक, लाइफ। बी में कौन से दिया है? बटर, एरर, वाइट, ऑफ, शावर, डेथ, वेस्ट और दिया। तो यहाँ पर इसके हमें वर्ड्स बनाना है। तो अब वो उसके हम किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर हमने बनाया है, देखिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें, और ये भी जो है आपको लिखना है। सन एंड शावर, ये सन जो है कॉलम ए में का है और शावर कॉलम बी में का है, दोनों की जोड़ी। सन एंड शावर, ब्रेड एंड बटर, ब्लैक एंड वाइट, हियर एंड देयर, टेक एंड ऑफ, लाइफ एंड डेथ, ट्रायल एंड एरर, साउथ एंड वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल 8 यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जो एंड से जोड़े गए हैं। और एक बार मैं पढ़ता हूँ। सन एंड शावर, ब्रेड एंड बटर, ब्लैक एंड वाइट, हियर एंड देयर, टेक एंड ऑफ, लाइफ एंड डेथ, ट्रायल एंड एरर, साउथ एंड वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा कि हमने यहाँ पर इसके कॉलम ग्रुप ए और ग्रुप बी में के वर्ड्स जो है लेकर हमने यहाँ पर आइडियोमेटिक पेयर्स जो है तैयार किए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब उसके आगे है क्वेश्चन नंबर 7। मेक द करेक्ट प्लूरल ऑफ फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। यहाँ पर 4 प्लूरल हमें लिखना है। पहला है बेबी, बेबीज, फिश, फिशेस, स्टोरी, स्टोरीज, बस और बसेस। यहाँ पर इस तरीके से ये भी 2 नंबर के लिए है। और उसमें अब क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट स्टोरी एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। यहाँ पर हमें एक स्टोरी लिखना है, उसको हेडिंग डालना है और ऐसी स्टोरी लिखना है कि हमने उससे क्या सीखा। यहाँ पर हम एक स्टोरी ले रहे हैं स्टूडेंट्स, देखिए। द लायन एंड द माउस। अ लायन वाज स्लीपिंग इन अ फॉरेस्ट। एक लायन जो है फॉरेस्ट में सो रहा है, आराम कर रहा है। अ माउस स्टार्टेड पिलिंग ऑन हिम, और एक माउस उस पर उसके जिस्म पर आकर खेलने लगा। द लायन गॉट अप एंग्रीली। लायन को बहुत गुस्सा आया। ही कॉट द माउस एंड वाज रेडी टू किल इट, और वो उसको हाथ में पकड़ा और उसको खाने की तैयारी में था। नेक्स्ट पैराग्राफ। द माउस बेग्ड द लायन। उसी वक्त माउस ने उसको गुजारिश की, बेग्ड इल्तिजा की। द लायन टू लिव के मैंने छोड़ देना, और उसने उसको छोड़ दिया। द माउस बेग्ड द लायन टू लिव इट एंड सेड दैट सम डे इट वुड हेल्प द लायन, और उसने क्या कहा कि एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड लेट इट गो, और वो हंसने लगा कि एक छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। नेक्स्ट। वन डे द लायन वॉज कॉट इन द नेट सेट अप द हंटर्स। एक शिकारी उस जंगल में आ गया और उसने जाल जो है फैलाया, बिछाया, और वो जाल में टाइगर फंस गया। ही रोर्ड लाउडली एज ही ट्राइड टू हर्ट टू एस्केप, और वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा। अगर रोर्ड कहते हैं
टाइगर के पुकारने को, और वो कोशिश करने लगा टू एस्केप, छुटकारा पाने की, मगर उसमें कामयाब नहीं हुआ। द माउस हर्ड द लायन, जब माउस ने वो सुना तो वो लायन के पास आया। इट च्यूड अप, च्यूड अप के माने कतरना, उसने अपने दांतों से उसके जाल को कतरा। नेट विथ इट्स शार्प टीथ, वो अपने तेज दांतों से उसको कतरा। एंड द सेट द लाइन फ्री, और वो लाइन आज़ाद हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें क्या मॉरल सीखा? अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, वक्त पर काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर ये स्क्रीन आपको बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ये स्टोरी आप लिखें। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। मैं और एक बार स्पीड में जो है इसका रिवीजन करता हूँ, आप देखिए। पहले में मैंने आपको एक पैसेज जो है दिया है, उसके अंदर 2 एलिफेंट का, और उसमें आपको सुनना है और लिखना है सिर्फ। सेकंड में हमने ट्री जो हमारे सराउंडिंग्स में है उनको टॉल, शाइनी, बिग, ग्रीन, ब्यूटीफुल, ओल्ड, ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए हमने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखा है। तीसरे में हमने रीअरेंज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लगाया है वर्ड्स को। चौथे में हमने एक बिग वर्ड में से 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, ऐसे स्मॉल लेटर्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में हमने एक्सपीरियंसेस लिखा है। ऑनलाइन टीचिंग का जो हम अब कर रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस कैसा है, उसके 5 पॉइंट हमने लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में ग्रुप ए और ग्रुप बी के वर्ड्स को हमने एंड से जोड़ा है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इस तरीके से ब्रेड एंड बटर, इस तरीके से हमने जोड़ा है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 7 में सिंगुलर्स वर्ड दिए वाले हैं, बेबी, फिश, स्टोरी और बस, उसके हमने यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखा है। और उसके बाद सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है स्टोरी का, जो 2 नंबर के लिए है, हमने जो है द लायन एंड द माउस, ये स्टोरी लिखी है और उसको जो है एक नाम दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है समझ में आया होगा। पूरा मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर आपको जो है यहाँ पर समझा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे आंसर जो है आप आपके अलग से पेपर पे लिखिए और साथ ही आपके स्कूल में जाकर आपके इंग्लिश टीचर के पास जमा कीजिए। थैंक यू।